गुड इवनिंग क्लास। बेटा आपका जो आज का टॉपिक चल रहा था वो मसल्स चल रहा था। मसल्स 3 टाइप्स की थी, जो आपकी एक स्टिफ्ड मसल थी, एक अनस्टिफ्ड और एक आपकी कार्डियक मसल थी। तो हम स्टिफ्ड मसल्स पढ़ चुके थे, जिसे हम वॉलंटरी मसल्स या स्केलेटल मसल भी कह रहे थे, क्योंकि वो एक साइड से बोन से जुड़ी होती थी, इसलिए। चलिए अब बढ़ते हैं अनस्टिफ्ड मसल के बारे में कि व्हाट इज़ द अनस्टिफ्ड मसल्स। ठीक, देखते हैं। दीज मसल्स कैन नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू डिजायर। ये जो मसल्स हमारी मांसपेशियाँ होती हैं, ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। हैंस दीज आर आल्सो कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। बेटा यहाँ पर आपने VOLO यहाँ पर आर की जगह एन कर लेना, वॉलंटरी। ओके, ये गलत लिखा हुआ है, तो ये इनवॉलंटरी मसल कहलाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दीज मसल्स आर स्मूथ, स्पिंडल शेप्ड, अनब्रांच्ड एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। ये स्मूथ होती हैं, स्पिंडल शेप्ड होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, शाखान्वित नहीं होती, और पॉइंटेड एट बोथ एंड, और दोनों सिरों से ये नुकीली होती हैं। ठीक है, कौन सी आपकी अनस्ट्रिप्ड मसल्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। देयर मिडिल पार्ट इज वाइडर हैविंग ए सिंगल न्यूक्लियस। इसका जो मिडिल पार्ट होता है वाइडर, मतलब ये इस तरह से होती है। ठीक है, और इसका जो मिडिल पार्ट क्या होता है वो वाइडर होता है, और इसमें न्यूक्लियस कितने होते हैं, हैविंग सिंगल न्यूक्लियस। ओके, तो इसमें एक न्यूक्लियस होगा, और इस तरह से इसमें ये फाइब्रिल्स होंगी, मायोफाइब्रिल्स। ठीक, ओके बेटा, ये साइडों से पॉइंटेड होगा, ये पार्ट जो होगा इसका ब्रॉड होगा, और ये छोटे छोटे पार्ट होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। द मेम्ब्रेन विच कवर द मसल्स, इस मसल्स को जो मेम्ब्रेन कवर करती है उसको हम कहते हैं सार्कोलेमा, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एन अनस्ट्रिप्ड मसल्स इज आल्सो मेड अप ऑफ मैनी थ्रेड लाइक मायोफिब्रिल्स। ये बहुत सारी छोटे छोटे तंतुओं का, महीन तंतुओं का बना होता है, तंतुनुमा धागेनुमा बना होता है। ठीक है, मायोफिब्रिल्स। अनस्ट्रिप्ड मसल्स आर फाउंड इन सीलियरी बॉडी ऑफ, ये कहाँ पाई जाती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, फाउंड इन सीलियरी बॉडी ऑफ आई, मतलब आँख की सीलियरी बॉडी में, आइरिस ऑफ आई, आँख की आइरिस में, गॉल ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में, गट में जो हमारी इंटेस्टाइन होती है। ठीक है बेटा, ट्रैकिया में पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पता नहीं होता, पूछ लिया जाता है कि आपके खासतौर से आपके वाइवा में कि स्ट्रिप्ड मसल कौन से ऑर्गन में पाई जाती है, अनस्ट्रिप्ड मसल कौन से ऑर्गन में पाई जाती हैं। ठीक, चलिए ट्रैकिया ये इंपॉर्टेंट है, और यूरेटर, ठीक है, वाइल डक्ट, पेनिस, यूटेरस एंड एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है आपको इसमें दिखा रखा है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। ठीक, दीज मसल्स नेवर टायर्ड आफ्टर लॉन्ग वर्किंग। ये मसल्स इतनी जल्दी थकती नहीं है, ये कभी भी नहीं थकती हैं, एक लंबे टाइम तक भी, एक लंबे समय तक भी ये काम करती रहती हैं। ठीक है, देखो बेटा ये इसकी आकृति है, ये इस तरह से, ये मिडिल पार्ट इसका चौड़ा होगा, बीच में एक न्यूक्लियस है, और ये बीच में जो है मायोफिब्रिल्स हैं। ठीक है, चलिए, और यहाँ देखें अगर आप, तो ये पॉइंटेड एंड है, फिर मायोफिब्रिल्स दे रखी हैं, सार्कोप्लाज्मा, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्मा। ठीक है, और ये बीच में न्यूक्लियस है सिंगल। ये अनस्ट्रिप्टेड मसल के स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, सही बनाना, जैसे आपने प्रैक्टिकल फाइल में एक अजीब सी गरीब इस तरह से बना दिए थे, ये इस तरह से डायग्राम नहीं बनते हैं। ठीक है ना, एक अच्छे से जैसे आपने यहाँ दिखा रखे हैं, अगर एग्जाम में हो तो इनको तरीके से बनाना। ठीक, जो ये बिल्कुल लगे आपकी कि हाँ ये आपकी मायोफिब्रिल्स, आपको क्या कहते हैं, अनस्ट्रिप्टेड मसल्स है। ठीक है, ओके बेटा, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास आती है कार्डियक मसल्स। बेटा कार्डियक मसल्स से आप सभी परिचित हैं, बहुत अच्छे से आप इसको जानते हैं कि कार्डियक मसल्स का वर्क क्या है, ये कहाँ पाई जाती है। ठीक है,
ये बिना रुके बिना थके जीवन पर्यंत, जब तक वो व्यक्ति में शरीर में जान होती है उसके, तब तक वो ये काम करता रहता है। अब और क्या मतलब, ये मृत्यु के बाद भी मतलब आफ्टर डेथ भी आधा घंटे तक या उससे थोड़ा सा लंबे समय तक ये कार्य करती रहती हैं कार्डियक मसल्स। पाई कहाँ जाती हैं आपको पता ही है, यहाँ पहले से हार्ट दे रखा है, तो इसका मतलब कार्डियक मसल्स आपके हार्ट में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। दीज मसल्स आर फाउंड इन द वॉल ऑफ हार्ट। ये हृदय की बाहरी सतह जो होती है, भीतर से बाहरी सतह जितनी भी दीवारें होती हैं उनमें पाई जाती हैं। दीज मसल्स नेवर टायर्ड एंड वर्क थ्रू आउट लाइफ। ये कभी थकती नहीं है, पूरी ज़िंदगी कार्य करती रहती हैं जब तक लो लाइफ रहती है। ठीक है, कार्डियक मसल्स, जो कार्डियक मसल्स है बेटा, इज मेड अप ऑफ मैनी मसल्स फाइबर। ये बहुत सारी मसल्स फाइबर की मिलकर बनी होती है। ठीक है, और ये जो मसल्स फाइबर है, दीज मसल्स फाइबर आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल, लंबी होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, शाखान्वित होती हैं, एंड हैविंग 1 और 2 न्यूक्लियाई, और 1 से 2 न्यूक्लियाई ये रखती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। मसल्स फाइबर आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। वाई ए लिटिल पैड लाइक स्ट्रक्चर, एक पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटर इंटरकैलोटेड डिस्क, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इंटरकैलोटेड डिस्क कहते हैं। ठीक, कार्डियक मसल जो है क्या रखती है, हैव मैनी लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स स्ट्रेशंस, दीज आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा। इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा। ठीक, आगे देखते हैं। एंड ट्रांसवर्स सेप्टा मैनी कार्डियक न्यूक्लियर एंड ट्रांसवर्स सेप्टा, या तो लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा या ट्रांसवर्स सेप्टा। ठीक, मैनी कार्डियक न्यूक्लियर मसल्स, सॉरी, मैनी कार्डियक मसल्स आर कनेक्टेड बाय एन ओब्लिक ब्रांच कॉल्ड क्रॉस कनेक्शन। दरअसल क्या है, ये इस तरह से जैसे एच ये बना हुआ है, आपकी आकृति बनी हुई है, एक किधर बनी हुई है, तो ये इसको इस तरह से मिचला देती है जैसे एच के आकार की होती है। ठीक है, तो इस तरह की इसको हम क्या करें, ये जो होती है इसको, ये जो बीच में से जो ज्वाइन कर रही है इसको हम क्रॉस कनेक्शन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये बेटा इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ ध्यान से देखें। यहाँ ये ट्रांसवर्स सेप्टा है, ये वाला आपका, ये जो लंबे लंबे हैं ये लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा है। ये अंदर आपको एक ब्लैक कलर का डार्क पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये इंटरनल डिस्क है, ये न्यूक्लियस है। देखो जगह जगह आपको एक सेल्स के अंदर कई जगह पाए जा रहे हैं, 1 से 2 न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। और ये जो है कार्डी मसल्स फाइबर्स हैं, जो इसके अंदर ये लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये कार्डिक मसल्स फाइबर हैं। ठीक, अब जिसकी बात हम सबसे लास्ट में पढ़ा रहे थे, और इसको हमने क्या कहा है, ये जो ये क्रॉस करके दोनों को इस एच आकृति को बना रही है, इसको हम कह रहे हैं क्रॉस कनेक्शन, जो कि ये लिख रखा है। ठीक, तो ये आपके दोनों तीनों हो गए हैं, स्ट्रिप्ड अनस्ट्रिप्ड एंड कार्डियक मसल्स। बेटा कहीं समझ में ना आए तो आप क्वेश्चन कर सकते हो ग्रुप के दौरान। ठीक, फिर बेटा इनमें आता है ये क्या है, कार्डियक मसल्स और हार्ट मसल्स दे रखी है यहाँ पर। और इसके बाद में आता है इनका डिफरेंस बिटवीन मसल्स फाउंड इन मैमल्स। मैमल्स के अंदर जो है स्ट्रिप्ड मसल और अनस्ट्रिप्ड कार्डियक मसल्स में क्या डिफरेंट है। आई थिंक ये आप खुद भी पढ़ोगे तो, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल वे में लिखा हुआ होता है कि दीज आर फाउंड इन दीज आर सॉरी क्या लिखा हुआ है, ये दीज आर फाउंड अटैच विद स्केलेटन, ये स्केलेटन अटैच होती हैं, ये इंटरनल ऑर्गन से अटैच होती हैं, और ये वॉल ऑफ द हार्ट से अटैच होती हैं। इस तरह से सिंपल से डिफरेंट है। आई थिंक आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, कहाँ कहाँ नहीं प्रेजेंट होती हैं, इसमें आगे भी दे रखा है क्या क्या होता है कि इसमें देखो लॉन्ग सिलेंड्रिकल है, ये अनब्रांच्ड है, ये क्या है, ये स्पिंडल शेप्ड है, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल, ये स्पिंडल शेप्ड होगी। ठीक है, ये अनब्रांच्ड हो गई, ये पॉइंट हो गई, दोनों तरफ से साइड से पॉइंटेड होती है। ठीक, और ये क्या है, ये ब्रांच भी, लॉन्ग सिलेंड्रिकल भी है और ब्रांच भी है। ठीक है, और अटैच विद बाय द क्रॉस कनेक्शन से अटैच होती है, जबकि इनमें ऐसा नहीं देखा जाता, दोनों में ना इसमें देखा जाता है इनमें से कि ये क्रॉस कनेक्शन से अटैच हो रही हो। ठीक, अगर आगे और देखें बेटा, और देखते हैं आगे क्या है इसमें। दीज आर मल्टी न्यूक्लिएट, ये मल्टी न्यूक्लिएट है, ये यूनी न्यूक्लिएट है, और ये 1 to 2 न्यूक्लियाई है।
पहले में कोई गिनती नहीं है कि कितने हो सकते हैं, इसमें सिर्फ सिंगल पाया जाएगा, दूसरे वाले में आपके अनरिस्ट्रिक्टेड, और इसमें कार्डियक मसल्स में 1 से 2 पाए जाएंगे। इसमें क्या है, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इज पेरिफेरल, इसमें पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इज सेंट्रल, मतलब इसमें एक सिरे की साइड होता है, इसमें मध्य में होता है, और पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इज सेंट्रल, इन दोनों में सेंट्रल में होता है, आग लास्ट के दो में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देयर कॉन्ट्रैक्शंस रेट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है, इनका खिंचाव बहुत ज़्यादा है क्योंकि हाथ पैर में होती है, हम कितनी लचीली होती। द कॉन्ट्रैक्शन इज वॉलंटरी बट इनका कॉन्ट्रैक्शन रेट मिनिमम होता है, जो अपने आप, जैसे हमारी आंखों का फड़कना वगैरह वगैरह, ठीक है, हमारे खाने का पचना, इस तरह से सब अपने आप होता है। हम अगर हमने कुछ खाया तो अनरिस्ट्रिक्टेड मसल का मतलब ये, हमने कुछ खाया तो हम अपने पाचन की क्रिया को रोक सकते हैं क्या? नहीं, मेरी मर्जी है जब पाचन होगा, मेरी मर्जी है जब पाचन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये अनरिस्ट्रिक्टेड मसल है, ये अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, ना कि हमारी इच्छा से। देखिए ये जो स्टिफ्ड मसल है ये हमारी इच्छा से कार्य करती है, मुझे मर्जी है मैं अपना हाथ हिलाऊंगा, मर्जी नहीं हिलाऊंगा, पैर हिलाना है हिलाऊंगा, मर्जी है नहीं हिलाऊंगा। ठीक है, पलके अगर हम बंद करना चाहेंगे तो बंद कर लेंगे, खोलना चाहेंगे खोल लेंगे, बट कुछ समय बाद ही अपना आप भी पलक झपकती रहती हैं। ठीक है, बट हार्ट कार्ड का जो आपकी कार्डियक मसल्स होती हैं, आप हार्ट की बीट को रोक सकते हो क्या? जब तक लोग व्यक्ति जिंदा है उसको क्या अभी मत दौड़ के अब थक गया है, ठीक है, नहीं होता ना ऐसा। तो ये अपनी मर्जी से चलती हैं। ठीक, इनका क्या है कि इनका कंट्रक्शन रेट जो है मीडियम होता है। देखो इनका मैक्सिमम, इनका मिनिमम, इनका मीडियम। ठीक, और ये इनवॉलेंट्री है, और ये वॉलेंट्री है, दोनों इनवॉलेंट्री है। ठीक है, आगे देखें। द मसल्स बिकम टायर्ड आफ्टर कंटिन्यूस वर्किंग, हमारे हाथ पैर काम करने के बाद थक जाते हैं, बट हमारी आंखों का झपकना वगैरह ये सब कभी भी नहीं थकते, क्योंकि हमें भूख लग रही है, उतनी बार खाएंगे उतनी बार वो पाचन करेंगी। ठीक, कार्डियक मसल्स का तो आपको पता ही है, ये तो कभी रुकेंगी नहीं, थकेंगी नहीं, अगर ये रुक गई तो आदमी का काम ही खत्म। ठीक, डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं इसके अंदर, 2 टाइप के होते हैं, मैंने बताया था ना आपको, आर अल्टरनेटली प्रेजेंट, और दीज मिक्सड होते हैं। ठीक है, दीज कैन, अच्छा इसमें ये इस तरह से एब्सेंट होता है, इसमें इंटरकलेक्टेड होगा, इंटरकलेक्टेड डिस्क और प्रेजेंट बैंड्स एब्सेंट, इसमें इंटरकलेक्टेड डिस्क पाई जाती हैं। इंटरकलेक्टेड डिस्क का मतलब मैं आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये इंटरकलेक्टेड डिस्क है जो ब्लैक कलर की यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है ना, ये आपकी इंटरकलेक्टेड डिस्क है जो ब्लैक कलर की जगह जगह दिखाई दे रही हैं, ये इंटरकलेक्टेड डिस्क है। ओके बेटा, चलिए बेटा ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगला जो आपका टॉपिक आएगा वो एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके, थैंक्स बेटा।